नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आप सबके बीच एक्सरसाइज 7.1 से यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप फुल कॉन्सेप्ट यानी कि पूरे पार्ट को एक ही वीडियो में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ये पार्ट आपको समझ लीजिए क्लियर हो जाएगा, एक अभ्यास आपका क्लियर। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तो मैं आपको पहला सवाल यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें भी दूरी निकालना, तो आप इसको कर ही सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा संरेखी क्या होता है, इस संरेखी के बारे में बताऊँगा। उसके बाद क्या कह रहा है ये वाला बताऊँगा। आपकी जाँच कीजिए कि क्या जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5 का -2 6 का इसके आगे के वीडियो यानी कि इसके आगे के सवाल मैं आपको बता दूंगा। तो इसके पहले आप ये वाला सवाल देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आपके बीच बात हुई थी दूरी निकालने की, कि आखिर दूरियां निकाली कैसे जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता ही देते हैं कि दूरियां निकाली कैसे जाती हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए हम देख लेते हैं दूरियां कैसे निकाली जाती हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति दूरी निकालने का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, ये दूरी बराबर हमारा जो फार्मूला होता है यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी की दोस्तों हम इसमें डी से दिखाते हैं, यानी कि डिस्टेंस दूरी। तो यहाँ पे डी बराबर करणी में रहेगा दोस्तों, आपको इसको बिल्कुल ध्यान देना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, हमें दूरी निकालनी है। ये d तो ठीक है, लेकिन ये x2 x1 y2 y1 क्या है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, x2 x1 क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे दो बिंदु दिए हैं। हमारे ये दो बिंदु दिए हैं 2,3 और 4,1। ये हमारे दो बिंदु दिए हैं, हमें इसी से दूरी ज्ञात करना है। ये जो हमारा है इसको a मान लीजिए आप, और इसको b मान लीजिए। और दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको आप x1 मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, और इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। चूँकि दोस्तों x पहले आता है इसलिए हम यहाँ पे x पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक लाइन में, हमारा क्या है x1। अब देख रहे हैं x1 बराबर 2 है, और हमारा क्या कह रहा है x2 बराबर कितना है 4 है, और y1 बराबर हमारा 3 है, और y2 बराबर हमें यहाँ 1 प्राप्त है। यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। y2 बराबर हमारा यहाँ 1 प्राप्त है, तो हमने ये लिख लिया। तो गाइस, आज इसी की मदद से आपको दूरी निकालना बिल्कुल आसान से आसान तरीके से हम समझाएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आगे मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखिए, हमें यहाँ पे ये मिल गया। अब उसके बाद हमें इसी पे मान रख के निकालना है। तो हमें यहाँ डी बराबर ऐसे ही रख देना है, डी को ऐसे ही लिखना है हमें। अब उसके बाद बराबर यहाँ पे कर देना है। चलिए हम बराबर यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब बराबर तो हमने कर दिया। अब उसके बाद हमारा क्या कर रहा है x2, यहाँ पे x2 का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे जल्दी से कोष्टक लगाएंगे, और कोष्टक लगाने के बाद हमें यहाँ क्या करना रहेगा, x2 का मान लिखना है। यहाँ x2 हमारा 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। अब माइनस कह रहा है माइनस x1 यानी कि 2 कह रहा है, यहाँ पे 2 हम लिख लेते हैं, और इसका होल स्क्वायर प्लस। अब उसके बाद क्या कह रहा है y के स्क्वायर, यानी कि ये y के स्क्वायर यानी कि y2। ये आप देख रहे हैं कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा y2 बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब माइनस दिया है, वैसे ही माइनस लिख लेते हैं। अब y1 हमारा क्या है, यहाँ पे है y1 बराबर हमारा 3 दिया है, तो हम 3 लिख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ये हमने 3 लिख दिया, इसका स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया। इधर तो दोस्तों आप आसान से कह ही सकते हैं। अब उसके बाद हमारा क्या कहना रहेगा, यहाँ पर मैं डी ऐसे ही लिखना रहेगा। अब उसके बाद इसमें से देख रहे हैं आप माइनस का चिन्ह है, तो इसमें से घटा देते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसका स्क्वायर लगा तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 1 में से 3 जाएगा, तो आप जानते हैं कि -2 ही आएगा। ये -2 आ गया दोस्तों, -2 का होल स्क्वायर।
अब होल स्क्वायर वाली बात हुई है दोस्तों, तो हमें इसका स्क्वायर करना है, आप जान लीजिए इतना। तो आप इधर समझ लीजिए थोड़ा, ये हमें डी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर हम करेंगे, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा होगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस में दोस्तों प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बराबर करणी में 8, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बराबर, इसका दोस्तों हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 2 ही कॉमन दिख रहा है, तो इसी को बाहर ले लेते हैं और ये जो नहीं है उसको अंदर रख लेते हैं। तो हमारा जो दूरी निकलेगा, हमारा दूरी निकलेगा डी बराबर 2 करणी में 2, ये हमारी दूरी निकल गई। तो दोस्तों उम्मीद है आप दूरी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसके आगे के सवाल भी आपको समझ में आएंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों आप सबने देखा, आपके बीच पहला सवाल मैंने करवाया जो कि आप जिसमें दूरी निकालनी थी, तो दूरी निकालनी थी दोस्तों। अब आपके तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बताया था आपको, ये निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है कि नहीं। दोस्तों ये पूछ रहा है, और आपको दूसरा इसलिए नहीं बताया दोस्तों, आप इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिंदुओं 0, और 36, 15 के बीच दूरियां आपको सिर्फ निकालनी है। तो आप दूरी पहले ही सवाल में बता चुका हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5 और 2, 3 और -2, -11 संरेखी है कि नहीं। तो दोस्तों आपको पहले बता देते हैं संरेखी किसे कहते हैं। एक ही सरल रेखा में स्थित बिंदुओं को संरेखी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई सरल रेखा है, ये सपोज कर लिए हमारा कोई सरल रेखा है। इसी सरल रेखा ये ए मान लीजिए, और इसको बी मान लीजिए, और इसको सी मान लीजिए। एक ही सरल रेखा में स्थित बिंदुओं को संरेखी कहते हैं। जैसे पहला बिंदु हमारा 1, 5 है, यहाँ हम 1, 5 लिख लेते हैं। दूसरा 2, 3 है, यहाँ पे 2, 3 लिख लेते हैं। तीसरा -2, -11 है, इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो बहुत अच्छा आएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, संरेखी। इसका संरेखी पूछा है, संरेखी में बताना है। तो संरेखी दोस्तों क्या होगा, ए बी बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी प्लस बी ए। ये दोस्तों ए बी जो है ये बी सी प्लस ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसलिए लिखा है ए बी बराबर बी सी प्लस बी ए, इतना हमने लिख दिया। अब कहने का मतलब, अगर हमारा ए बी, ये जो हमारा ए बी का मान है इसके बराबर और इसके बराबर आ गया, तो कहने का मतलब बिंदु संरेखी हैं, यानी कि ए बी बराबर बी सी प्लस बी ए आ रहा है, तो समझ लीजिए बिंदु संरेखी है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी से लिखेंगे। तो ए का हमारा मान क्या है, ए का मान हमारा क्या है, 1, 5 है, यहाँ पे 1, 5 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, 5, और बी का क्या है, यहाँ पे बी का लिख लेते हैं। बी का हमारा है 2, 3, यहाँ पे 2, 3 लिख लेते हैं। इतना लिख लिए हम। और उसके बाद चलिए इसकी दूरी निकाल लेते हैं। इसको दोस्तों इस दूरी वाले, इसमें दूरी वाला फार्मूला ज़्यादा यूज होगा, तो आप दूरी वाला फार्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे हमने डी लिखा, डी के बाद आपको दोस्तों बताया यहाँ करणी रहेगा। अब करणी के बाद दोस्तों अब इसका फार्मूला जानते भी होंगे। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना रहेगा, हम अब इसी फार्मूले पे रखना रहेगा हमें। तो चलिए हम रख देते हैं इस पर, करना क्या है इसमें। तो चलिए ये हम आप देख रहे हैं डी है, ये हमारा डी है, तो इसको डी लिख देते हैं यहीं पे। अब उसके बाद डी लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें पूछ रहा है x2 मतलब ये समझ लीजिए दोस्तों, ये आपका x1 है और ये x2 आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। यहाँ पे दोस्तों आपने इतना समझ लिया।
अब उसके बाद यहाँ कह रहा है कि y2 x2, यहाँ पे x2 बराबर हमारा 2 दिया है तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। अब माइनस पे यहाँ पे है माइनस लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x1 कह रहा है, x1 बराबर हमारा 1 दिया तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर वैसे ही लगा देते हैं, इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है y2 बराबर हमारा कितना था, 3 था, यहाँ पे हम 3 लिखा। उसके बाद यहाँ माइनस से माइनस लगा दिए। अब यहाँ कह रहा है y1 बराबर हमारा कितना था, यहाँ पे 5 था, हमने यहाँ पे 5 लिख दिए, इतना लिख दिया। यहाँ पे इसका स्क्वायर था, हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो चलिए स्क्वायर कर दिए। तो गाइस आपने उधर देखा कि हमारा 2 में से 1 माइनस तो हम यहाँ लिख सकते हैं d बराबर, यहाँ पे करड़ी देंगे। उसके बाद d बराबर यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 1 का होल स्क्वायर और प्लस। अब दोस्तों आपने देखा था 3 में से -5 होगा तो यहाँ पे माइनस हमारा 2 बचेगा, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसको दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं d बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा हमारा। और इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर d बराबर, आप देख लिए यहाँ पर d बराबर करणी में 5 लिख लेते हैं, क्योंकि किसी का घनमूल वर्गमूल तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख लिए। अब दोस्तों ये तो हमारा ए बी बराबर निकल गया है, ये जो हमारा निकला यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, ये हमारा ए बी बराबर निकला है। अब हमारी बात हुई थी बी सी प्लस बी ए की, इसकी बात हुई थी, तो हमें बी सी का मान निकालना रहेगा और बी ए का मान निकालना रहेगा। तो दोस्तों आपको बताए थे जो वो बिंदु था उसके पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे बिंदु क्या क्या थे। तो हमारा पहला बिंदु क्या था, यहाँ पे हमारा पहला बिंदु था 1,5 था, ये हमारा पहला बिंदु 1,5। दूसरा बिंदु हमारा जा रहा 2,3 है और तीसरा बिंदु -2, -11। यही 3 बिंदु हैं, इन्हीं 3 बिंदुओं से हमें ज्ञात करना है। दोस्तों ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए बी का हमारा तो हो गया, ये ए बी का हो गया। अब बी सी का हमें निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हम बी सी को लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी को लेने पर, बी सी को लेने पर बी सी हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो बी हमारा क्या दिया है, 2,3 दिया, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। उसके बाद सी क्या दिया है, -2, -11 लिख लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जानते हैं कि x2, x1, y1, y2 इसका ज़रूरत भी पड़ेगी, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों ये जो पहला होता है ये x1 होता है और ये y1 होता है और ये x2, ये y2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम यहाँ से लिख लेंगे x1 बराबर आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे 2 लिख ले रहे हैं। और y1 बराबर हमारा आप देख रहे हैं 3 है, 3 लिख रहे हैं। और x2 बराबर आप देख रहे हैं -2 है, यहाँ पे -2 हम लिख ले रहे हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं y2 बराबर -11, तो -11 हम लिख ले रहे हैं। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब फिर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको दूरी वाला फार्मूला लगाना है इस पर। तो आप दूरी वाला फार्मूला लगा के इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दूरी वाला चलिए फार्मूला हम लगा देते हैं। तो दोस्तों दूरी वाला फार्मूला तो आप जान ही चुके, तो हम डायरेक्ट सवाल ही करते हैं। यहाँ पर हमने d बराबर लिखा, d दोनों दोस्तों दूरी को दिखाता है, यहाँ पर हमने लिखा। अब x2 बराबर हमारा कितना है आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे x2 होता ही है, तो इसलिए आप फार्मूले में देख सकते हैं x2 बराबर हमारा कितना दिया है, -2 दिया है, यहाँ -2 लिखेंगे। अब यहाँ पे उसके बाद माइनस रहता है दोस्तों, यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे। अब उसके बाद हमारा x1 बराबर हमारा कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे हम 2 लिख लिए। अब इसका स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया हम। अब उसके बाद कोष्टक, अब जानते हैं y2 पूछता है, y2 हमारा क्या दिया है, -11 दिया है, तो -11 लिखते हैं। यहाँ पे माइनस से सूत्र में इसलिए यहाँ पे रख दिए। अब उसके बाद y1 आपने देखा यहाँ पे 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया है। तो दोस्तों इसका स्क्वायर लगा दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसा ही लिख लेंगे। ऐसा ही लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना रहेगा, बस आप देख सकते हैं ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे जानते हैं कि ये -11 -3 है, -11 और -3 हम जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे, आगे भी आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए हम यहाँ पे इसको इतना कर दिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे इस करने के बाद हम क्या करना रहेगा, तो हम यहाँ पे d लिखेंगे, d बराबर। तो दोस्तों हमें इसका क्या करना रहेगा, यहाँ पे इसको हम
फैक्टर यानी कि इसको गुणा करके दिखा देते हैं आपको। 416 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हमने लिख लिया और प्लस अब यहाँ पे दोस्तों हमें 14 का हमें क्या करना रहेगा, स्क्वायर। यहाँ पे हम 14 का 14 में गुणा करके देख लेते हैं इसका स्क्वायर कितना आता है। इसका स्क्वायर हमारा आ गया 196, इसका स्क्वायर हमें आ गया 196। तो दोस्तों यहाँ पे हम 196 और 16 को जोड़ लेते हैं, कितना होगा। तो चलिए 196 और 16 को हम जोड़ लेते हैं, इसको ऐसा ही रहने देंगे और इसमें हम क्या करेंगे, 16 को ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। 6 6 12 हो जाएगा, ये 11 हो जाए, यानी कि कुल हमारा 112 आ जाएगा। दोस्तों 112 आ गया, इतना हो गया। चलिए इतना होने के बाद अब हम इसका क्या करना रहेगा, इसको हम इसका रूट यानी कि रूट स्क्वायर ना निकाल के हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वैसे ही रहने देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा किसका निकला, ये हमारा BC का निकल गया, ये BC का निकल गया। अब हमें BC का निकल गया तो हमें किसके निकालने की ज़रूरत है, अब हमें निकालने की ज़रूरत है BA की। तो चलिए हम BA निकाल लेते हैं, BA क्या है। तो चलिए हम BA निकालने में देरी क्यों करें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BA लेने पर, यहाँ पे BA लेने पर। तो B हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं B वाला बिंदु। B हमारा 2,3 है और जो हमारा CA है वो हमारा क्या है, वो हमारा है आप सबके बीच 1,5 ये है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें हमारा x2 x1 ये सब की ज़रूरत भी होती है। तो आप यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, ये हमारा आप देख रहे हैं x1 बराबर 2 दिया है और ये y1 बराबर हमारा 3 दिया है और x2 आप यहाँ से देख सकते हैं x2 बराबर 1 और y2 बराबर 5 दिया है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये सब हमने लिख लिया, आप इसका सूत्र भी जानते हैं तो सूत्र न लिख के हम सवाल ही डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सूत्र जान चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम करणी लगा देते हैं डायरेक्ट। अब उसके बाद क्या करते हैं, करणी हमने लगा दिया, उसके बाद क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे x2 पूछता है। x2 बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और सूत्र के हिसाब से यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। अब हमारा यहाँ पे x1 बराबर 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, स्क्वायर लगा है सूत्र में वैसे ही लगा देते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है y2 बराबर आप देख सकते हैं हमारा 5 है, 5 लिख लिया और सूत्र के हिसाब से माइनस लगा दिया। अब हमारा ये y बराबर 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा और इस प्रश्नानुसार यहाँ पे हम यानी कि सूत्र के हिसाब से हमने स्क्वायर लगा दिया। इतना कर लिया, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, बस इसको वैसे ही लिख लेते हैं डी बराबर हमने ऐसे ही उतार लिया। अब उसके बाद करणी लगा ली और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में से 2 जाएगा तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और प्लस अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर 5 में से -3 निकलेगा यानी कि 5 में से -3 निकलेगा तो 2 बचेगा प्लस में। अब यहाँ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इतना आपने कर लिया बहुत आसान तरीके से। बस आपको क्या करना रहेगा, डी बराबर ऐसे लिख के अब इधर करणी लगाना है और इसका स्क्वायर करेंगे तो आप 1 ही होगा और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो डी बराबर करणी में 5 आ जाएगा। तो ये दोस्तों किसी को वर्ग घनमूल है नहीं कि हम इसको लिख लेंगे। तो आपने देखा ये इतना आ गया। अब इतना आ गया, ये किसका हमारा था, BA का था। तो हमने क्या बात की थी कि कौन किसके बराबर हो जाएगा, संरेखीय नहीं होगा तो नहीं संरेखीय। तो हमने बात की थी AB बराबर BC प्लस BA, इसके बराबर रहेगा तो वह संरेखीय रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो हमने क्या पाया था, AB बराबर हमने क्या पाया था, आप देख सकते हैं हमने AB बराबर पाया था करणी में 5 और BC बराबर हमने अभी भी क्या पाया, करणी में 112 पाया। तो करणी में 112 पाया प्लस और BA बराबर हमने करणी में 5 पाया, इसका भी बराबर हमने करणी में 5 पाया। तो आप देख सकते हैं ये करणी में 5 है और ये करणी में 112 प्लस करणी में 5 है। तो इसको जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं होने वाला, तो इसलिए यह बिंदु जो है संरेखीय आपका बिंदु ये नहीं है, संरेखीय बिंदु इसलिए है। यह संरेखीय बिंदु नहीं है। हाँ, तो आपको इस अब एक सवाल और बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चौथा आपके बीच में है, चौथे को आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, यही हमें चेक करना है। तो दोस्तों चलिए हम चेक कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए हम
यम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यम समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए। एक समझ लीजिए कि एक तरफ से अगर आपको ये रेखा मिल गई और ये रेखा मिल गई तो आपको समझ ले त्रिभुज बन गया, यानी कि ये रेखा मिल गई और ये रेखा मिल गई तो आप इसको खींच सकते हैं। इसकी दूरी आपको पता हो सकती है तो आप आराम से समद्विबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये समझ लीजिए हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दें तो आपको समझ लीजिए ये रेखा और ये रेखा पता है तो इस रेखा की दूरी आप निकाल सकते हैं आराम से। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे इसका नाम ए रख देते हैं और इसका नाम बी रख देते हैं और इसका नाम सी रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके क्या क्या बिंदु दिए हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या दिया है 5 -2, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 -2 और इसके बाद क्या दिया 6 4 यानी कि बी बराबर 6 4 दिया है। और इसके बाद सी बराबर हमारा क्या दिया है, सी बराबर दिया है हमारा 7 -2, ये इतना दिया है। तो चलिए अब इतना दिया है तो इसके कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दूरी निकाल के, इसको भी दोस्तों बताता हूँ कि इस पार्ट में आप सबसे ज़्यादा दूरियां ही निकालनी रहती हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको ए बी निकालना रहेगा, बी सी। अगर समझ लीजिए दोस्तों आपकी 2 भुजा बराबर हो गई तो आपकी तीसरी भुजा भी बराबर होगी। यानी कि दोस्तों अगर आप 2 भुजा निकाल लिए तो आप तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। अगर 2 भुजा आपकी आ गई तो समझ लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा आपकी मैच कर गई। तो चलिए दोस्तों हम इसको करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले ए बी से, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी से। ये हमने लिखा ए बी से हमने लिख दिया। तो ए बराबर क्या दिया है हमारा, ए बराबर दिया है 5 -2 दिया है और बी बराबर हमारा क्या दिया है, बी बराबर हमारा दिया 6 4 इतना दिया है। तो हमने बात की थी ए बी से, तो ए बी से चलिए हम शुरू करते हैं, इसको ए बी से ही करेंगे। तो चलिए उसके पहले दोस्तों फार्मूले को लिख लेते हैं। फार्मूला आप जानते हैं फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे डी बराबर इसमें फार्मूला हम लिखेंगे डी बराबर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पे लिखे सॉरी दोस्तों y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। अब दोस्तों सूत्र तो हो गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे x2 x1 ये सब कहाँ है। तो आप जानते हैं फिर भी आप देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं ये आपका क्या है x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। इतना हो गया, इतना तो हो गया। अब चलिए आगे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने d लिखा, अब जैसा जैसा कर रहा है वैसे वैसे मान रख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे d और x2 बराबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं प्रश्नानुसार यानी कि सूत्र के हिसाब से 6। अब माइनस सूत्र में लगा था तो सूत्र ऐसे ही लगा दिए। अब x1 बराबर हमारा पूछ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, इतना लिख दिया। अब इसका स्क्वायर लगा था, हमें स्क्वायर लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इतना कर लिया। अब इसके बाद y2 पूछ रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं y2 बराबर यहाँ पे 4 है तो हमने 4 लिख दिए। अब उसके बाद माइनस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस लिख दिए। अब y बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है y1 बराबर -2 है तो इसको -2 यहाँ पे लिखेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे d है तो d को वैसे ही लिखेंगे हम। अब यहाँ पे करणी लगाएंगे, करणी लगाने के बाद क्या करना रहेगा हमें, करनी लगाने के बाद कुछ नहीं करना रहेगा, बस इसमें से इसको घटाना रहेगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा। अब इसके हिसाब से स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 4 लगा तो 4 ही लिख देते हैं। अब इसका जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम कर लेंगे। इतना हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ ही गए होंगे, आगे भी आपको समझ में आएगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ पे d बराबर हम लिख सकते हैं, इतना किया। अब d बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही आएगा। अब प्लस इसका हम जब 4 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d बराबर करणी में 37, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ये किसी का वर्गमूल ये घरमूल नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए। हमने इतना कर लिया। अब हमने कहा था कि अगर इसकी 2 भुजा बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि हमें एक भुजा इतनी मिली। अब दूसरी भुजा में क्या लिखना है, यानी कि हमें अभी ए बी निकाले तो हमें बी सी निकालना रहेगा। तो बी सी क्या है दोस्तों, चलिए हम बी सी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी सी से, दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा कि बी सी हम करने जा रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया बी सी से। तो बी सी हमारा बिंदु क्या है, चलिए बी सी बिंदु भी यहाँ लिख लेते हैं। तो बी वाला हमारा बिंदु जो है वो क्या है 6 4, ये हमारा बी वाला बिंदु हो गया दोस्तों। अब हमें सी वाला बिंदु क्या है, सी वाला बिंदु लिख लेते हैं। सी वाला बिंदु हमारा दिया है 7 -2,
ये हमारा सी वाला बिंदु मिल गया। तो चलिए अब इसी की मदद से हम कर लेंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डी बराबर, दोस्तों आपको फार्मूला तो बता चुका हूँ, फार्मूला बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, आप फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसका देखिए प्रश्न अनुसार यानी सूत्र के हिसाब से हमारा पूछता है x2 बराबर हमारा 7 दिया है और x1 बराबर 6 दिया है और y2 बराबर 2 दिया है -2 और y1 बराबर 4 दिया है। तो x2 बराबर दोस्तों आप जानते हैं 7, यहाँ पे हम विनम्रतापूर्वक 7 लिख ले रहे हैं। अब प्रश्न अनुसार यानी सूत्र हिसाब से माइनस होते हैं, हम माइनस लिख ले रहे हैं। अब उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, x1 बराबर 6 दिया तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब प्लस, अब उसके बाद अब y2 पूछता है दोस्तों, y2 बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा -2 है तो यहाँ -2। अब प्रश्न अनुसार यानी सूत्र हिसाब से माइनस है तो यहाँ माइनस लगाते हैं। अब उसके बाद y1 बराबर हमारा कितना दिया 4 है, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब इसका स्क्वायर लगा लेंगे। इतना कर लिया हमने, इतना तो कर लिया आसानी से। तो चलिए अब आगे भी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर डी बराबर हमने ऐसा लिखा, डी बराबर ऐसा हमने लिखा। तो ये आप इसमें से 7 में से 6 को घटाएं कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर हमें करना है। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 2 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर भी हमें करना है। तो चलिए इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। धीरे धीरे आप स्टेप में तोड़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर किए तो 1 ही आया और इसका स्क्वायर किएगा 6 6 36 है। तो डी बराबर हमें क्या करणी में प्राप्त हुआ, यहाँ पे करणी में 37, यानी कि जो हमें मान प्राप्त हुआ ये बी सी का था। तो दोस्तों आपने देखा बी सी और ये ए बी है और ये बी सी है, इसका मान हमें क्या निकला, बराबर निकला। तो दोस्तों मैं आपको बताया था अगर इसकी दो भुजा बराबर हो जाएं तो आप मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमें क्या लिया, ए बी बराबर बी सी, इतना हो गया। तो आपने देखा ये वाले के बराबर है, यानी कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपने अभी तक इस पार्ट से यानी 7.1 से अभी तक 3 सवालें देखी है। तो चलिए हम चौथी सवाल को देख लेते हैं। वह चौथी सवाल कौन है। तो दोस्तों चौथी सवाल में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, ये 7वीं सवाल यानी कि x अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो दोस्तों आपको बता दिया हूँ मैं कि हमारे चैनल पर आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताए जाएंगे। वैसे तो आपको दूरी निकालना ये सब आपको बता ही दिया गया है, तो हमें इसकी क्या दिखाना है, समदूरस्थ है कि नहीं। तो दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ कि समदूरस्थ तभी होंगे जब पहले पद यानी कि ए के बराबर बी रहेगा, तभी वह समदूरस्थ हमारा होगा। तो दोस्तों आप समझ जाएंगे किस रूप का रहेगा तो समदूरस्थ होगा। तो ऐसे करके हम ए बराबर बी चाहिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु जांच कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। दोस्तों सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया करिएगा तो उसमें हल आपको जरूर मिलेगा। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। x अक्ष पर वो पूछ रहा है। तो दोस्तों x अक्ष पर पूछ रहा है तो दोस्तों आपको x अक्ष ही लेना है। आप मान लीजिए, माना, आप लिखेंगे माना वह बिंदु x, 0 है। दोस्तों हमने यहाँ पे x, 0 इसलिए माना क्योंकि हमें x अक्ष पर ही पूछ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 माना। और यहाँ पे समझ लीजिए ये सरल रेखा है कोई, ये हमारा, इसको हम P मान रहे हैं, इसको हम P मान ले रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे P, x, 0 और ये हमारा जो होगा A होगा और ये हमारा जो होगा वो B होगा। इस तरह समझ लीजिए। A बराबर हमारा कितना दिया है, 2, -5 दिया है और B बराबर हमारा -2, 9 दिया, इतना दिया है। अब हमें इसे दिखाना है कि हमारा जो बिंदु है समदूरस्थ है कि नहीं। वो हमारा होगा PA बराबर PB होगा, तभी वह समदूरस्थ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PA बराबर PB, यहाँ पे होगा तभी वह समदूरस्थ होगा। तो दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे किस प्रकार से होने वाला है। तो चलिए आपको हल करके दिखा देंगे तो आपको आसानी से समझने में होगी। तो अब हम जानते हैं कि PA बराबर PB निकालना है, तो हम यहाँ पे PA से लिखते हैं, यहाँ पे PA से करेंगे दोस्तों, PA से करेंगे तो यहाँ पे हम D लिखते हैं। D हमें दूरी से करना रहेगा दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा। अब हम इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं, P लिख लेते हैं, x, 0 है, A बराबर जो हमारा बिंदु है A बराबर लिख देते हैं
2, -5 इसको लिख लिए। अब दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें पहले क्या पूछता है, x2 बराबर दोस्तों आप जानते हैं ये है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब माइनस x1 पूछता है, तो x1 बराबर हमारा क्या दिया है, हमारा x1 बराबर ये दिया है, यानी कि x को हम लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, y2 बराबर हमारा कितना दिया है, हमारा y2 बराबर दिया -5। अब -5 दिया, उसके बाद क्या कर रहा है, y1 बराबर 0 दिया, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर। इतना दोस्तों आप आसानी से कर लेंगे, तो आगे भी आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे हम d लिखा। उसके बाद अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र दिख रहा होगा, तो आप दोस्तों जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, पहला तो होता है a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर a स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होता है, माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना होता है, और यहाँ पे प्लस। अब उसके बाद इस कितना है, इसका इसमें से घटाएंगे तो -5 ही आएगा, इसका स्क्वायर करें। दोस्तों आपको आसान तरीके से बता रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा अच्छे से। इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। अब -2 ए बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बराबर हमारा कितना दिया है, ए बराबर हमारा दिया है 2, यहाँ पे मैंने 2 लिखा। और बी बराबर हमारा क्या दिया है, बी बराबर x दिया, तो हमने यहाँ पे x लिखा। और प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी बराबर हमने क्या दिखा, इसमें है बी बराबर यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x का स्क्वायर कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम x का स्क्वायर कर ले रहे हैं। इतना तो कर लिया। अब यहाँ पे 25 है, 5 है, यानी कि दोस्तों 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। इसका जो माइनस वाला सिंबल है हट जाएगा। अब यहाँ पे करणी लगी थी, हम इसको साधारणतः करणी में कर देते हैं। इतना कर लिया हमने। अब इतना करने के बाद चलिए फिर से यहाँ पे हमने डी लिखा। अब उसके बाद फिर से आपको वैसे ही करना है, यहाँ पे 4 को वैसे ही उतार ले रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4x हो जाएगा, ये 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस हम 4x लिख लेते हैं, यहाँ पे -4x और प्लस x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर और प्लस 25। इसको इतना ही करके हम छोड़ देते हैं, इतना हम करके छोड़ दे रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों ये तो हमारा क्या था, ये हमारा PA था। अब ये हमारा PA था। अब चलिए हम PB को देख लेते हैं। अब PB को देख लेंगे दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PB से लिख रहे हैं दोस्तों। तो PB बराबर बिंदु क्या है, P बराबर हमने x, 0 ही माना था। अब ये तो PA हमारा हो गया। PB को देखेंगे तो ये P है और ये B है, -2, 9, ये हमारा B है। अब हमें इसी को दिखाना है, तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं फटाफट। यहाँ पे D लिखा हमने, उसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं x2 की ज़रूरत होती है। x2 बराबर हमारा कितना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x2 बराबर हमारा -2 दिया है, और x1 बराबर हमारा कितना दिया है, x दिया है, और प्लस। अब उसके बाद प्लस। अब उसके बाद हमारा y2 बराबर 9 दिया है, माइनस y1 बराबर 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। इतना तो आप आसानी से कर लेंगे दोस्तों, तो आगे भी आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हमने इतना कर दिया, तो आप देख रहे हैं फिर ये a स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र आ रहा है। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो a का स्क्वायर दोस्तों हमने इसको जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र हम जानते हैं a स्क्वायर और उसके बाद -2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। पहले इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे -2 का होल स्क्वायर, इतना हमने कर लिया, -2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इतना तो हमने आसानी से कर लिया। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पे -2ab, ये आप -2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना तो आप जानते ही हैं। अब इसका हमारा 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, प्लस 9 का स्क्वायर, इतना ही आएगा। तो दोस्तों अब इतना तो हमने आसानी से कर लिया दोस्तों। चलिए इसको भी कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी है, डी को ऐसे ही हम लिख लेंगे, डी को वैसे ही लिख लेंगे। अब इधर भी कुछ नहीं करना है, आपको इसका स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस लगा, माइनस लिख लेंगे। ये 2 है तो 2 ही लिख लेंगे। अब गुणे ए बराबर हमारा कितना दिया है, ए बराबर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए बराबर हमारा दिया है -2 दिया, आप देख सकते हैं इसके पहले -2 दिया है। अब उसके बाद बी बराबर हमारा कितना दिया है और x दिया है, यहाँ पे x लिख लेते हैं, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस
9 81, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। इतना हो गया दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पे हम डी लिखेंगे, डी बराबर, अब यहाँ पे हम करंडी देंगे, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ये हमारा 4 है, इसको 4 ऐसे ही लिख लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों ये माइनस है और ये भी माइनस है, इसका गुणा होगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4। और इसके बाद ये जो यक्स है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे यक्स है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये यक्स है तो इसको 4 यक्स हमने लिख लिया। और प्लस यहाँ पे प्लस यक्स स्क्वायर और प्लस 81 हो गया। हमें ये इतना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया। अब हमारी बात हुई थी पी ए बराबर पी बी रहेगा, इसी के बराबर हमें लाना है, तभी हमारा निकल पाएगा समदूरस्थ है, इसी के बराबर लाना है। तो चलिए हमारा पी ए बराबर हमें क्या प्राप्त था, यहाँ पे हम पहले करंडी डाल लेते हैं। सबसे पहले हम करंडी डालेंगे तो पी ए बराबर हमारा क्या था, 4 माइनस 4 यक्स प्लस यक्स का स्क्वायर प्लस 25, ये हमारा था। और अब ये भी जो हमें प्राप्त होगा, पी बी बराबर क्या प्राप्त होगा, पी बी बराबर हमारा प्राप्त होगा क्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 प्लस 4 यक्स प्लस यक्स की स्क्वायर प्लस 81, ये इतना प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसको जानते हैं दोस्तों। करंडी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको आप जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 लिख लेते हैं, माइनस 4 एक्स है, यहाँ 4 एक्स लिख लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ 25 है 25 लिख लेते हैं, बराबर 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ प्लस 4 एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 81। दोस्तों इसमें जब करंडी लगेगी तो स्क्वायर करेंगे सिर्फ, क्योंकि करंडी हटेगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है और इधर भी 4 है, तो ये 4 से ये 4 कट गया है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये इससे कट गया। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा है माइनस 4 एक्स प्लस 25 बराबर 4 एक्स प्लस 81, इतना बचा है। तो दोस्तों इतना बचा है। अब चलिए इधर प्लस में है, इधर ला लेंगे, इसको माइनस में हो जाएगा, माइनस 4 एक्स। अब दोस्तों ये 81 है, इसको ऐसे लिख दें, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, इतना हो गया। तो दोस्तों इतना हो गया, आप समझ ही गए होंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप फिर से एक बात बताएं दोस्तों, ये इधर माइनस में 4 एक्स था और इधर इसको लाया तो ये भी माइनस में हो जाए, और 81 ऐसे ही था, इसको इधर ले गया तो माइनस में हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस 8 एक्स हो जाएगा, ये 8 एक्स हो जाएगा। अब 81 में 25 घटाएंगे 56 आएगा दोस्तों, 56 आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर 56 बटे माइनस 60, तो इसको काट देंगे, 8 सते 56 हो जाएगा, तो माइनस 7 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या माना था, वह बिंदु माना था हमने क्या, चलिए आपको बता देता हूँ। वह बिंदु हमने माना था यक्स कामा 0। तो हमें दोस्तों यक्स अक्ष पर सिर्फ बिंदु ज्ञात करना था, तो हमें यक्स अक्ष पर क्या प्राप्त होगा, -7, और ये 0 है तो 0 लिखा देते हैं। तो दोस्तों वह बिंदु यही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं ऐसे मज़ेदार वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब के लिए गुड बाय, सी यू, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।